स्वागत है बच्चों एक और नई वीडियो में जहां हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मोशन। इसको दिया था न्यूटन चचा ने, जिनका पूरा नाम था सर आइजैक न्यूटन। हम लोग इसको चचा कहेंगे, चचा अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए। 3 लॉ थे मोशन के। पहले लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, जो कि एक बोला जाता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। ठीक है, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा। कब तक? अनटिल जब तक उसमें कोई भी एक्सटर्नल हम लोग फोर्स ना लगाएं तब तक। जैसे कि ये पेन है, यहाँ पर रेस्ट है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक मैं इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाऊं। जैसे कि अब यहाँ पर ये मोशन में है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर ये मोशन में रहेगा तो ये मोशन में तब तक रहेगा जब तक मैं इसे एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसे ऐसे रोक ना दूँ, या रेस्ट में तब तक रहेगा जब तक मैं इसे एक्सटर्नल फोर्स लगा के मोशन में ला दूँ। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा अगर वो रेस्ट में है तो, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड लॉ कहता है, सेकेंड लॉ के स्टेट करते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू डायरेक्टिव प्रोपोर्शन टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कहने का क्या मतलब है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक लार्जर अगर हम फोर्स लगाएं, जैसे कि इसको मैं लार्जर ऐसे फोर्स लगाऊं एकदम जोर से, ठीक है, एकदम धुरंधर टाइप से लगा दूं, तो क्या होगा? इसका एक हाई एक्सेलरेशन पकड़ लेगा, यानी कि हाई स्पीड। जैसे कि एकदम मैं लार्जर फोर्स लगाऊंगा, ये ऐसे देखिए एकदम स्पीड से गया, ये ऐसे स्पीड से गया। ठीक है, तो ये हुआ। अब सेकेंड चीज़ है कि ऑब्जेक्ट विथ लार्जर मास देन देयर इज लार्जर फोर्स इज नीडेड टू मेक इट एक्सेलरेशन। अगर मान के चलिए यहीं एक बहुत बड़ा पत्थर है, मान के चलिए 10 किलो का पत्थर है, तो इसको अगर मुझे एक्सेलरेशन में लाना है तो इसको मुझे बहुत हाइयर मुझे फोर्स लगाना होगा। तो अगर मैं एकदम हाइयर फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा? ये एक्सेलरेशन में आएगा। तो इसलिए है कि फोर्स इज इक्वल टू डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। अगर मैं किसी चीज़ के ऊपर हाइयर फोर्स लगाता हूँ तो हाई एक्सेलरेशन रहेगा। अगर कोई चीज़ का हाई मास है तो उसको मैं हाई फोर्स लगा के एक्सेलरेशन में ला सकता हूँ, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट लॉ। बच्चों अब हम लोग देखेंगे हमारा यहाँ पर लास्ट क्या है? थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कोई भी अगर आप एक्शन करते हैं तो इसका अपोजिट एक रिएक्शन आपको पक्का मिलेगा। ऐसे कि यहाँ पर मैं अगर इस पेन को अगर मैं ऐसे पुल करूँगा, ठीक है, सॉरी पुश करूँगा, तो मैं इस पर एक एक्शन लगा रहा हूँ, तो ये भी मुझ पर कुछ ना कुछ रिएक्शन लगा रहा है। मतलब ये भी मुझे पुश करने की या पुल करने की ट्राई कर रहा होगा, तो मतलब ये भी एक मेरे पर रिएक्शन लगा रहा है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आप लोग गन देखिए अपने गेम्स में या फिर रियल लाइफ में, हो सकता है कई लोग ने देखा होगा या अधिकतर गेम्स में देखा होगा। गेम्स में देखा होगा कि जब भी हम या किसी मूवीज़ में जब भी गन को कोई शूट करते हैं तो उसका हाथ हल्का से पीछे हो जाता है इस तरीके से। क्यों होता है? क्योंकि जब, और ये रियलिटी है, क्योंकि जब यहाँ से जब आप बुलेट पर जब गन एक फोर्स लगाता है, जब आप बटन जब प्रेस करते हैं तो ठीक है, एक फोर्स लगता है बुलेट पे, तो बुलेट एक हमारे ऊपर बिना रिएक्शन लगाता है एक फोर्स लगाता है, अपोजिट फोर्स, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये हर एक चीज़ में यह करता है, सपोज करता है उसके मास के ऊपर, ठीक है, एक तरीके से, और उसके कितना फोर्स अगर आप आगे लगा रहे हैं इसके ऊपर भी। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू। यही था हमारा 3 लॉज ऑफ मोशन। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा है। छोटे छोटे कुछ फार्मूलाज होते हैं, जैसे कि ये कोई फार्मूला ये एक तरीके का समझाने के लिए था कि एफ अगर आप फोर्स लगा रहे तो माइनस वो अपोजिट फोर्स लगेगा। एक हमारे पास सेकंड का था, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको याद करके रखिए। बाय बाय।